राधे राधे गाइस। दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवमी और अष्टमी दोनों, क्योंकि एक साथ ही था अष्टमी और नवमी। तो आज कन्या पूजन भी है, हवन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी थोड़ा सा बाल बाल सही कर रही हूँ। मेकअप वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। वैसे भी मेरा चेहरा पूरा ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्यों इतने सारे पिंपल्स आ गए, मुझे नहीं पता। तो बस मैं थोड़ा सा काजल लगाती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस हो जाता है मेरा मेकअप। इतना ही मेरा मेकअप है, जैसा भी है बस इतना ही है। तो इतना ही करती हूँ मैं, और उसके बाद ही मैं बस तैयार समझती हूँ खुद को कि हाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेहरा देखने लायक हो जाता है लिपस्टिक लगाने के बाद। तो बस मैं और सिंदूर लगा के फिर जाती हूँ पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर शाम तक कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चल ही रहा है। तो ये पूजा पाठ हो चुका है मेरा। मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, टाइम रहता नहीं है। फिर फ़ोन रखो, उसको सेट करो, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैंने भोग वगैरह लगा दिया, माता जी को सारी पूजा वूजा कर दी। और ये भोग भी मैंने खुद से ही बनाया था। वैसे तो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी बर्फ़ी, पर वो जम नहीं पाया अच्छे से। तो उसके बाद मैंने ऊपर पूजा वूजा कर लिया। तो फिर आज ना हमारे यहाँ एक और पूजा होती है, देवतन बाबा बोलते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो उसमें ना आटे का लड्डू और ठोकवा वगैरह बनाया जाता है। तो वो सब मम्मी करती हैं, वो सब मम्मी को ही करना है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो मम्मी करने लगी थी, तो मंदिर का मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ। हमारे यहाँ ना मंदिर है, तो नीचे जाके पूजा करना पड़ता है, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता है करने में। तो मम्मी ने कहा कि आज तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर लो यहाँ पे, मैं कर लेती हूँ वहाँ पे। तो मैं चली गई मंदिर में और साफ़ सफाई करने लगी। हम लोग रोज़ ही धोते हैं, फिर भी जैसे पानी लगातार गिरते रहता है ना, तो वहाँ पे ऐसे ब्लैक सा जम जाता है। तो फिर उसको अच्छे से छुड़ाना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, सारे बर्तन वगैरह धो दिया अच्छे से। फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, और ये हमारी दैनिक पूजा है। इतनी जो मतलब इतना सारा जो चल रहा है सिस्टम, वो रोज़ का होता है। कोई भी अगर पहला पूजा करने जाता है तो उसको इतना सब कुछ करना ही होता है। मंदिर में पूरी साफ सफाई, सारा बर्तन धुलना, मतलब जितना भी है वहाँ पे सब, आपको जो पहला इंसान पूजा करने जाएगा वो वही करता है। पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि मम्मी ही करती हैं, मतलब ज़्यादातर वैसा है कि मम्मी ही करती हैं सुबह की पूजा। बाकी हम लोग उनके बाद करते हैं। तो जो उनके बाद पूजा करता है उसको उतना काम नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ धुला धुलाया रहता है। और मेरी मम्मी तो सब कुछ इतना अच्छे से सेट करके रखती हैं, सबके लिए अलग से 2-2 बेलपत्र, चावल, सब कुछ ऊपर से रख के मतलब छोड़ देती हैं। फिर हम लोग जाते हैं तो अपना पूजा कर लेते हैं। फिर वहाँ से आ गई मैं किचन में मैंने आलू वगैरह उबाल लिया था पहले ही, तो वो मैं छिल के रख ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं उसको भून लूँगी ऐसे ही चाय वाय से खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा दोपहर के लिए बनाऊँगी उसकी ग्रेवी की सब्ज़ी। और वो तिन्नी का चावल होता है ना, वो बनाती हूँ। तो हमारे वहाँ सब लोग वही खा लेते हैं एक बार। तो ये तो मैंने आलू बस ऐसे ही फ्राई किया था, जीरा और मिर्ची डाल के। पहले जीरा और मिर्ची डाल दिया, उसके बाद सेंधा नमक, और थोड़ा सा ये मैं ना पीस के रखती हूँ काली मिर्च और जीरा का पाउडर, तो वो डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि अच्छा लगता है थोड़ा। और फिर उसके बाद हवन वगैरह हो गया, उसका मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर बस जब हवन बाहर चला गया था, ऐसे धुआं बहुत ज़्यादा अंदर हो रहा था, तो मैंने वही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैं आ गई कन्या भोजन के लिए तैयारी करने के लिए। मैंने चना उबाल लिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मसाला डाला, मिर्ची डाली। फिर उसके बाद वो जब अच्छे से भुन गया, उसमें से थोड़ा तेल छोड़ने लगा, तो मैंने डाल दिए चने। और सिर्फ चने की ही सब्ज़ी बनती है, और तो कुछ बनता नहीं है। चने की सब्ज़ी, हलवा पूड़ी, हमारे यहाँ तो बस इतना ही बनता है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है ये ज़रूर बताइएगा। तो वो चना ना बहुत पतला हो जाता है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा चना पहले ही निकाल लेती हूँ, और उसको उबाल के ना, उबालने के बाद उसको पीस लेती हूँ। तो वो जब आप सब्ज़ी में डालोगे ना, तो थोड़ा सा वो उसमें गाढ़ापन आ जाता है। तो ऐसे पता नहीं चलता कि हाँ हमने प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है, ऐसे थोड़ा सा थिक थिक सा दिखता है। तो अभी देखिए मेरा चना पक रहा है, अब अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम में खाना है, तब तक वो हो जाएगा। उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ हलवे की। हलवे में मैंने 1 कटोरी सूजी रखा था, 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी और डाल के पहले मैंने उसको एक चाशनी तैयार कर ली। चाशनी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको उबालना है या कुछ भी करना है, सिर्फ इतना करना है कि चीनी उसकी जो है पिघल जाए।
तो बस मैंने वही कर लिया। उसके बाद मैंने 3-4 चम्मच जो भी घी डाला और घी डाल के मैंने अच्छे से इसको जो सूजी मैंने निकाला था वो अच्छे से मैंने भून लिया, क्योंकि ना इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो जब अच्छे से वो लाल हो गया तो वो जो चाशनी बनाई थी ना मैंने वो इसमें डाल दी। उसके बाद ये देखिए इतना पतला दिख रहा है आपको, पर वो बहुत थिक हो जाएगा बाद में। अच्छे से देखिए गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब मेरी सब्जी और हलवा बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने बना लिया पूड़ी। पूड़ी मेरी काफ़ी छोटी हो गई पता नहीं कैसे मैं बेल रही थी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, जाने दो। तो फिर मैंने बना दिया पूड़ी और ये सारा खाना मेरा लगभग 3 बजे तक तैयार हो गया था। तो मैंने कन्या लोगों को 4 बजे का टाइम दिया हुआ था। फिर मैंने उसके बाद साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया। उसके बाद सारी कन्या लोग आ गई, माता जी लोग आ गई। फिर मैंने सबके पैर धोए अच्छे से। पैर वैर धोने के बाद मेरी भाभी थी, मेरी चाचा की बहू है ना, वो आई थी। तो उन्होंने सबको रंग लगा दिया। तो मेरा भी काफ़ी काम हल्का हो गया। उन्होंने सबको रंग लगा दिया, मैंने पैर धो दिया, उन्होंने रंग लगा दिया। उसके बाद मैंने सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाई, टीका लगाया। फिर मैंने सबको खाना दिया और सबने अच्छे से खाना खाया। फिर मैंने सबको दक्षिणा वगैरह दी। और उसके बाद एक एक बॉल लाई थी मैं सबके लिए। बच्चे बहुत खुश हो गए थे, एकदम पा करके खूब डांस कर रहे थे। तो अभी रात हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम कर करके। काम मतलब कि सुबह से कुछ ना कुछ लगा हुआ था ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ अभी सारा कुछ कंप्लीट हुआ है तो अभी फ्री हुए हैं। तो बस अभी हम लोग का सब कुछ हो गया। हम लोग नाश्ता वास्ता भी कर लिए, मतलब नाश्ता मतलब कि फलाहार जो करना था रात का वो सब भी सबका हो गया है और सब अपनी अपनी जगह पे सोने चले गए हैं। मैं भी आ गई रूम में सोने के लिए। तो अभी मैं बस इतनी थकी हुई हूँ ना कि मुझे एकदम बस बिस्तर दिख रहा है और मेरी मतलब आंखें ऐसा लग रहा है कि मैं खोल नहीं पा रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।